आपातकाल की 50वीं बरसी पर भाजपा नालंदा ने आयोजित किया सेमिनार, प्रदर्शनी एवं प्रेस वार्ता। भारतीय इतिहास के काले अध्याय माने जाने वाले 25 जून 1975 को लागू किए गए आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी नालंदा द्वारा दुर्गा मैरिज हॉल, नाला रोड, बिहार शरीफ में एक भव्य सेमिनार, प्रदर्शनी और प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा नालंदा जिलाध्यक्ष राजेश कुमार ने की, जबकि भाजपा बिहार प्रदेश मंत्री मनोज सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। सेमिनार में आपातकाल के दौरान कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए अत्याचारों पर चर्चा की गई। इस अवसर पर जेपी आंदोलन के सेनानियों और आपातकाल के पीड़ितों को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। उन लोगों ने आपबीती सुनाते हुए बताया कि कैसे उन्होंने जेल में अमानवीय यातनाएं झेली थीं। उनकी आंखों में आज भी उस दौर की पीड़ा स्पष्ट झलक रही थी। प्रदेश मंत्री मनोज सिंह ने अपने संबोधन में कहा, आपातकाल भारतीय लोकतंत्र पर सबसे बड़ा हमला था। उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र, संविधान और प्रेस की स्वतंत्रता को कुचल दिया। पत्रकारों पर सेंसरशिप लगाई गई, विपक्षी नेताओं को जेल में ठूंसा गया और जबरन नसबंदी जैसे क्रूर कदम उठाए गए। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जो आज संविधान की बात करते हैं, उन्हें ये भी बताना चाहिए कि उनके पूर्वजों ने लोकतंत्र के साथ क्या किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुच्छेद 370 हटाकर संविधान की रक्षा की है और करोड़ों गरीबों को जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ देकर लोकतंत्र को मजबूत किया है। कार्यक्रम में जेपी आंदोलन के पुरोधाओं ने भी कांग्रेस सरकार की तानाशाही और दमन की विस्तार से जानकारी दी। साथ ही राजद को भी अड़े हाथों लेते हुए कहा गया कि वो कांग्रेस के साथ मिलकर बिहार को एक बार फिर जंगल राज की ओर धकेलना चाहती है। गुलदस्ता क्यों लागू हुआ और आज कांग्रेस के जुगराज जो है तो संविधान लेके घूम रहे हैं, तो ये एक चर्चा था, आज रखा गया था। उस पर आपातकाल पर ये प्रदर्शनी लगा हुआ है, आप देख रहे हैं। इंदिरा जी को जब 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि आपका चुनाव अवैध तरीके से आप जीती हैं और आपको 6 वर्ष के लिए ये चुनाव रद्द किया जाता है और 6 वर्ष के लिए आपको लड़ने से रोका जाता है। वो बौखला गई, उनको लगता था कि ये तो मेरा भारत है, मेरा देश है, इसका रानी तो हम ही रहेंगे। तो फिर ये जज कौन होते हैं, तो उन्होंने आपातकाल लगाया और उसमें न न्यायपालिका रहा, न ये चौथा पिलर पत्रकारिता रहा। आप नए जनरेशन के लोग हैं, आपके पुराने जो अभिभावक गार्जियन होंगे पत्रकार, उनसे पूछिएगा, सभी लोग जेल में डाल दिए गए। उसमें हमारे यहाँ के जयप्रकाश नारायण जी के साथ हजारों लोग जेल में डाल दिए गए। विभिन्न तरह के प्रार्थनाएँ यातनाएँ दी गई और वो लागू क्यों किया गया, वो क्यों लागू किया जाता है, इस पर कोई विचार नहीं हुआ। हम प्रधानमंत्री बने रहेंगे, कोई एक जज मेरा चुनाव क्यों रद्द कर दिया, इसलिए हम पूरे देश को, पूरे संविधान को रौंद देंगे, ये मानसिकता थी इंदिरा जी की। और उनके एक पुत्र थे जिन्होंने उस समय नसबंदी चला दिया, जिससे हमको लग रहा है कि हजारों लोग या लाखों लोग संतान से वंचित रह गए, जिनकी अब उम्र 18 साल 20 साल होगी, उनका भी नसबंदी पकड़ के कर दिया गया। एक तरह से एकदम अराजक माहौल था। उस तरह से जो हम लोग पर शासन करने वाले जो लोग थे, गोरी गजनवी का नाम दिया जाता है, उस तरीका का उस समय भी स्थिति नहीं था पूरे देश पर। वो किसी क्षेत्र में होता था, किसी व्यक्ति पर होता था, इन्होंने पूरा देश को रौंदा और संविधान को कांग्रेस के लोगों ने, नेहरू जी हों या इंदिरा जी हों या राजीव जी हों, सभी लोग मिला के, हमको लग रहा है कि कम से कम चुनी हुई सरकार को 90 से ज़्यादा सरकारों को उन्होंने राष्ट्रपति का शासन लगा के रौंदा। और आज उनके सुपुत्र जो है तो संविधान बचाने का कॉपी लेकर घूम रहे हैं कि हम संविधान बचाने के, इसी पर चर्चाएँ की।